जब नारी जाति को इन लोगों ने रोड पे बिठा दिया तो देश की कैसी हालत ये करेंगे। अगर देश गलत हाथों में जाता है तो देश का क्या हाल होगा, इसको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है जैसे हिंदू मुस्लिम का जो विक्टिम कास्ट, हिंदू मुस्लिम का यहाँ मैटर ही कहाँ से आता है? यहाँ हम सब इंसान हैं। वो चीज़ अपनी रोटियाँ सेकने के लिए ये बातें फैलाते हैं और दंगे फैलाते हैं धर्म का नाम लेके। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? जो नेता लोग बैठे हुए हैं। लड़ाई क्यों होती है हिंदू मुस्लिम की? क्योंकि वही आपस में भिड़ाते हैं और अपनी रोटियाँ सेकते हैं। राम जी खतरे में नहीं है। कौन लोग खतरे में? खतरे बोला जाता है खतरे में तो ये लोग हैं। ये लोग अपना मंदिर बनाते हैं गरीब लोगों के मुंह से राशन छीन के। मंदिर बना के क्या लोगों का पेट भरेगा? बनाओ, अच्छी बात है, बट मंदिर में उन्हीं का बढ़ता है जो सरकार के अंदर में मंदिर जाते हैं। चंदा उधर ही पहुंचता है, गरीब लोगों तक खाना नहीं पहुंचता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। तो खैर पहले अपना नाम बताइए मैडम, क्या नाम? सुनीता रानी। सुनीता रानी, आप जंतर मंतर आई हैं, धरना स्थल है, धरना देने यहाँ आई हैं। धरना देने नहीं आई, को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, जिस मजदूर दिवस में हमारी बहनें अपनी एक शांतिपूर्ण रैली निकालने के लिए आई थी और अपनी बात रखने के लिए आई थी कि जो कि गैर कानूनी टर्मिनेशन हमारी केजरीवाल सरकार के कहने पे हुए हैं। अच्छा, आप वो दो सरकारों के खिलाफ यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करना है, विरोध दर्ज कराना है। दो सरकारों का मतलब ये हुआ, हमारी 38 दिन स्ट्राइक चली। 38 दिन की स्ट्राइक को एस्मा लगाया गया। एस्मा किस कारण लगा आप भी जानते हो। जो एलजी साहब है वो बीजेपी पार्टी के हैं और तो इनकी मिली जुली। कि आप वो दो सरकारों के खिलाफ आप लोग ये सब आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल नहीं तो अगर बीजेपी कि हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए रोजगार दे रहे हैं, पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है यहाँ पे, पकड़ के रोजगार दिया जाता है और जिन लेडीजों के पास रोजगार था उनको बेरोजगार कर दिया गया। तो आप ये बात समझ सकते हो कि वो कितना रोजगार देने के सक्षम है। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिलता तो आज इतनी महिलाएं यहाँ इकट्ठी नहीं होती। वो जो महिला सशक्तिकरण का नाम लेते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। नारी जाति को मजबूर कर दिया सड़कों पे उतरने के लिए। पोस्टर और बैनरों पर लिखा रहता है कि नारी का सम्मान ही मेरा ईमान है। हाँ, वो सिर्फ लिखने के लिए है, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में नहीं है। अगर रियलिटी में होता तो एक धरना प्रदर्शन के कारण इतनी बहनें टर्मिनेट नहीं होती। इनका क्या कसूर है? मजबूर होके अपने अधिकारों की लड़ाई में शामिल हुई, क्योंकि मजबूरी होके तब औरतें बाहर निकलती है। नहीं तो मजबूर है लेकिन क्योंकि देश में कुछ और चीज की मजबूरी हो गई है, किस चीज की खतरे में पड़ गया है। और देश किस चीज के लिए खतरे में पड़ गया, मैं भी ये जानना चाहती हूँ। मुझे ही नहीं पता। सबसे बड़ा खतरा है भूखमरी। जो महिलाएं देश के भविष्य को पोषण देती है, आज उन्हीं महिलाओं को कुपोषण बना के रोडों पे बिठा दिया हमारी केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार। भूखमरी कहाँ? भूखमरी है। हम तो भले नून रोटी खाएंगे लेकिन क्या मोदी जी को जिताएंगे? ये कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है? क्या ये ऐसे बोलना इस बात को सिद्ध करता है? आप समझ सकते हो? इतनी भूखी लेडीज क्या मोदी सरकार को या केजरीवाल सरकार को वोट देंगी? नहीं देंगी। हम भी नहीं देंगे, अपने रिश्तेदारों को नहीं देने देंगे। और कोशिश ये भी करेंगे कि जिस एरिया में हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ की भी लाभार्थी केजरीवाल सरकार को बिल्कुल भी वोट ना दें। क्यों वोट ना दें? देश की बात है, राष्ट्र की बात है। देश की बात है तो देश में सबसे पहले नारी जाति को देखा जाता है। जब नारी जाति को इन लोगों ने रोड पे बिठा दिया तो देश की कैसी हालत ये करेंगे। अगर देश गलत हाथों में जाता है तो देश का क्या हाल होगा, इसको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है जैसे हिंदू मुस्लिम का जो विक्टिम कास्ट, हिंदू मुस्लिम का यहाँ मैटर ही कहाँ से आता है? यहाँ हम सब इंसान हैं। हिंदू का खून लाल नहीं होता या मुस्लिम का खून लाल नहीं होता। जैसे महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रही है। आप किस वजह से? अब एक चीज आप बताइए, हम महंगाई के चलते ही और हमारा जो भत्ता था जो इतनी महंगाई में 9,678 रुपया एक कार्यकर्ता का भत्ता है और हेल्पर का भत्ता 4,839 रुपये, जो कि टाइम पे वो भी नहीं आ रहा था। और उसके लिए हम धरना प्रदर्शन पे बैठे मजबूर होके। जब नहीं आ रहा था, विभाग ने नहीं सुना, बार बार विभाग के पास जा रहे थे, सरकारों को नोटिस भी दिए थे,
बार बार राजेंद्र गौतम पाल जी से भी जब मिलने विरोध गए। प्रदर्शन होता है तो बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो कार्यकर्ता आरएसएस के लोग बोलते हैं ये सब देश विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं। तो वो आप लोग यही काम कर रहे हैं। नहीं, वो चीज़ अपनी रोटियां सेकने के लिए ये बातें फैलाते हैं और दंगे फैलाते हैं धर्म का नाम लेके। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? जो नेता लोग बैठे हुए हैं। लड़ाई क्यों होती है हिंदू मुस्लिम की? क्योंकि वही आपस में भिड़ाते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। तो उसमें तो मुसलमानों को ज़्यादा खतरा होता है। जैसे मेरा नाम प्रफुल्ल है, मुझे हमारा देश हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इसमें लगभग हमको लग रहा है कि सभी लोग हैं। सभी लोग हैं, आप देख सकते हो। यहाँ एक साथ मिलके बहनें बैठी हुई हैं, खा भी रही हैं, पी भी रही हैं और अपने नारेबाजी भी कर रही हैं, अपने संघर्ष को जीत के लक्ष्य की ओर लेके जा रही हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। महंगाई की जब भी बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, युवा हैं जो बहुत बेरोजगार। मैं वही तो कह रही, अगर वो रोजगार देते तो इतनी महिलाओं को बेरोजगार करके क्या मिला? अगर वो रोजगार देते तो ये बात साबित करती है इतनी महिलाएं बेरोजगार करती और बेरोजगार करके ही रोजगार दिए। आप खुद से रोजगार करो, आपको पता नहीं है देश के खतरे में चल रहा है, धर्म खतरे में चल, हम उसको संभाले कि रोजगार दें। जो लोग ये रोजगार की बात जो महिला अपना घर चलाती थी और एक आंगनवाड़ी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम है उसके तहत काम कर रही थी, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से सर्विस दे रही थी और अचानक धरना प्रदर्शन में अगर वो अपनी जायज़ मांगों को लेके शामिल हो गई तो क्या उसका इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसको नौकरी से ही निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया? मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि धरना प्रदर्शन द्वारा उन्होंने अपनी पहचान बनाई, आम पार्टी उपजी और धरना प्रदर्शन कर करके ही वो सत्ता में जाके बैठ गई। महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, बिल्कुल हो गया, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, चावल के, आटे के, सब। आप भी समझ सकते कैसे चल रहा है खर्चा? कैसे चलेगा? अब तो वो जो 9678 मिलता था वो भी स्टॉप हो गया हम लोगों का, तो क्योंकि हम लोगों को नौकरी पे निकाल दिया। नहीं, हमें फ्री का राशन भी नहीं मिलता। देश तो बहुत खुश, ये सिर्फ कहने के लिए है। जिंदगी की कट रही है आपकी। खुशहाली में जिंदगी कट रही होती तो आज हम बहनें रोड पे नहीं आती है, रोड पे नहीं बैठती। खुशहाल होते तो हम विरोध प्रदर्शन करने नहीं आते। खुशहाल नहीं, फिर ये तो किसी कैसे कह सकते हैं हम खुशहाल हैं? सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग, सब लोग कौन? सब लोग वही नेता लोग बोल रहे हैं। खुशहाल है। सभी लोग वही लोग हैं जो नेता लोग हैं और नेता लोगों को रोटी का कीमत नहीं पता। अक्सर हम लोग घूमते रहते हैं, वो दंगे फसाद करवा के अपनी रोटी सेकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग घूम लेते रहते हैं। लोग कहते हैं कि जो अब सही जगह पे सही सरकार बनी है, मुसलमानों के औकात को ठिकाने लगा रही है, तो आप इससे खुश नहीं? देखो, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है। मैं धर्मों के मामलों में कभी नहीं बढ़ती। सभी धर्मों का हिंदुस्तान में सम्मान है और इन्हीं झगड़े की जड़ क्या होती है? जब हिंदू मुस्लिम किया जाता है और वो चीज़ नेता लोग करवाते हैं। और हम नारी शक्ति जिसको ये कहते हैं कि सम्मान देना चाहिए, तो ये सम्मान देते तो आज इतनी औरतें बेरोजगार नहीं होती। अच्छा, राम जी की में आस्था होगी? बिल्कुल है ना? हाँ, तो आप पर आपको भी लगता है एक कि राम मिनट, जी खतरे में है? राम जी खतरे में नहीं है। तो कौन लोग खतरे में? जो खतरे बार-बार बोला जाता है खतरे में तो ये लोग हैं। ये लोग अपना मंदिर बनाते हैं, गरीब लोगों के मुंह से राशन छीन के। मंदिर बना के क्या लोगों का पेट भरेगा? बनाओ, अच्छी बात है, बट मंदिर में उन्हीं का भरता है जो सरकार के अंदर में मंदिर जाते हैं, चंदा उधर ही पहुंचता है, गरीब लोगों तक खाना नहीं पहुंचता। बाकी लोग को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो खुश एकदम ढोल बजा रहे हैं। क्या ढोल बजा रहे हैं? कि मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। ये जन्मभूमि राम जी, सतयुग, वो सतयुग था। ये कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में है ना, सबसे बड़ी भुखमरी है, गरीबी है। जो ये सरकारें हैं ये पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं और गरीब लोगों को और भी ज़्यादा गरीब करती हैं। लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा, हाँ। युवा भटके हुए बहुत हैं। हाँ, दंगे फसाद में जाकर युवा मारे जाते हैं। हाँ। एक माँ होने के नाते आप क्या कहेंगे उनके बारे में, जो इसका शिकार होते हैं, वो हिंदू या मुसलमान हो या कोई भी? देखो, वो सबसे पहले इंसान है, लेकिन दंगे फसाद में नेताओं के उकसाने से जाता है तो वो किसी का भी बेटा हो सकता है और दंगे फसाद में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। और हमारा जो प्रदर्शन है वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और अपनी जायज़ मांग को रख के हमने ये प्रदर्शन किया है। टर्मिनेशन हमारे गैर कानूनी है। धरना प्रदर्शन करना एक आम नागरिक का भी अधिकार है, जबकि हम तो एक स्कीम के तहत काम कर रहे हैं। अचानक हमें कोई भी लिमिट पीरियड नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
धन्यवाद। खैर ये थी हमारे साथ बबीता जी जो बात कर रही थी, तो सुनीता जी जो बात कर रही थी, और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो खैर सबका यही कहना है कि देश अब बदल रहा है, वाकई में बदल रहा है। सब लोग अब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो खैर बने रहिए आप हमारे साथ, जैसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि चल क्या रहा है देश में।